हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए देखते हैं। भारत का इतिहास। जब भी हम भारत का इतिहास पढ़ने शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें भारत के इतिहास के स्रोत पढ़ने होते हैं, यानी कि हमें जो भी भारत है उसके बारे में कैसे पता चलता है। तो वह शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दूँ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यहाँ तक सब पता है कि भारत को पहले भारतवर्ष कहा जाता था और पुराणों में तो इसी नाम से बुलाया गया है। और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। जो भरत था वह एक प्राचीन कबीले का नाम था और वह प्राचीन भारतीय है। भारत को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप वह इसलिए कहते थे भारत को क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, बहुत ही सारे जामुन के पेड़ थे, इसीलिए वह इसे जम्बू द्वीप कहते थे, यानी कि जामुन के वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम धीरे धीरे पूरे पश्चिम भारत में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी कि यहाँ तक खास कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ कि आपको ये कैसे याद रखना है कि कौन से क्या कहता था। देखिए, जो प्राचीन भारतीय थे जो प्राचीन भारतीय थे वो कहते थे जम्बू द्वीप। जा से याद रखिएगा, जम्बू द्वीप। और जो ईरानी लोग आए, इन्होंने इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़कर देखा, जिन्होंने उसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहा। और अरबों ने इसे हिंद और अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण कैसे हुआ है। भारत की जनसंख्या का निर्माण मुख्यतः 5 नस्लों को मिलाकर हुआ है, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाय, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को देखिए, हमारे भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, जिसे एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। देखिए, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा क्रिस्टोफ सेलेरियस। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, इसलिए इंग्लिश वाले पे ध्यान देना। क्रिस्टोफ सेलेरियस कहा जाता था। अब हम अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो प्राचीन भारतीय, उसको जानने के 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज की हम अपनी वीडियो में सिर्फ पहला और दूसरा, इन 2 सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वरना हमारी जो वीडियो है बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ में आते हैं वो है हमारे वेद। आपको पता होगा कि हमारे कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं। तो उनकी संख्या क्या? 4 वेद हैं। और जो 4 वेदों की रचना किसने की? धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये रहा, ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद। इस वाले में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी रचना किसने की। और वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन 4 वेदों को? संहिता। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें देखिए, इसको ध्यान से सुनना, कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है कि इसमें कितने सूक्त हैं, कितने मंडल और कितनी ऋचाएँ हैं। और फिर इसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इस पढ़ने वाले को ऋषि को कहते हैं होत्री। ये याद रखिएगा। फिर बात आती है कि अब ये तो पता चल गया हमें ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, ऋग्वेद से हमें
आर्य की राजनीतिक प्रणाली, एक चीज पता चल गई, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। इतिहास और ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब मैंने आपको बताया ना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तो इसका जो तीसरा मंडल है वह उसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है, जिसमें सूर्य के देवता सावित्री, उस समय सूर्य के देवता कौन थे, सावित्री, उनको समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने इसकी रचना क्यों की। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आर्य हमारे भारत में आए थे तो विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। एक देवता थे जिनका उल्लेख है 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। उस समय मुद्रण तो होता नहीं था, इसीलिए हाथों से लिखते थे। वो हस्तलिखित ऋचाओं को 8वें मंडल में क्या कहा गया है, खिल। यह भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, चातुर्वर्ण्य समाज की रचना, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त। ये थोड़ी टफ लैंग्वेज हो जाती है, इसको मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो वर्ण है वो 4 होते हैं। ब्राह्मण वर्ण, देखिए एक होता है हमारा ब्राह्मण वंश वर्ण, फिर आ जाता है क्षत्रिय, फिर आ जाता है वैश्य, और फिर आ जाता है शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं। तो सबसे ऊपर किसको रखा गया है, ब्राह्मणों को, उसके नीचे क्षत्रिय को, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इसका उल्लेख 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। ये माना जाता है कि जो ब्रह्मदेव थे, जो हिंदुओं के प्रसिद्ध देवता है ब्रह्मदेव, उनके मस्तिष्क से यानी कि ऊपर के भाग से ब्राह्मण हुए हैं, उनके ऊपर के भाग से ब्राह्मण हुए, और जो उनकी भुजाओं वाला भाग है उससे क्षत्रियों का जन्म हुआ, और जो उनकी जंघाओं का है भाग, वहाँ से वैश्यों का जन्म हुआ, और जो उनके पैरों का है भाग है उसे शूद्र, वहाँ से शूद्र का जन्म हुआ। यानी कि सबसे ऊपर जो है ब्राह्मणों को रखा गया और सबसे नीचे शूद्रों को रखा गया उस समय। और कहीं कहीं आज भी होता है कि शूद्रों को बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो समझ गया। तो 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखना है। अगले पेज पे आ जाते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। देखिए, ऋग्वेद में अधन्य शब्द कई बार आया है, जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब गाय से है। उस समय और आज भी ये होता है कि गाय को बहुत पवित्र माना जाता था। जो भी कोई गाय को हानि पहुंचाए या गाय की मृत्यु कर दे, मार दे यानी कि गाय को, तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था या देश से भी निकाल दिया जाता था। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन है, ऋग्वेद। जो विष्णु भगवान थे, उनके 10 अवतार थे, तो उसमें से एक अवतार है वामन अवतार। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। जो इंद्र देवता है हमारे, उनके लिए 250 मंत्र हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है कि प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि ऋग्वेद के, वैसे तो वेदों के सीरियल वाइज में अगर हम जाएं तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद का स्थान आता है, लेकिन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का दूसरा स्थान है। सबसे ऊपर ऋग्वेद, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारे दूसरे वेद की बारी आती है, यानी कि यजुर्वेद। ज़्यादातर हमें इन्फॉर्मेशन ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलते हैं, यानी कि पहले और आखिरी वाले में। यजुर्वेद की अगर हम बात करें
तो इसमें ये जो दौर आ गया था, अब ये यज्ञों का दौर आ गया था, यानी कि इस समय बहुत यज्ञ होते थे। जो यजुर्वेद की रचना हुई उसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वेद में क्या कहा गया है। देखिए इस वेद में क्या दिए गए हैं, यज्ञों के समय जो नियम थे, यज्ञों के समय जो जिन नियमों का पालन करना होता था वो नियम दिए गए हैं, और विधि विधानों का संकलन है कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है यज्ञ करते समय। बलिदान विधि का भी वर्णन है, बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन मिलता है। उस समय देखिए बलि होती थी। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो याद रखना है वो है यजुर्वेद। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। पहले ऋग्वेद के को क्या कहते हैं? होत्री, और इसको अध्वर्यु। इसमें कोई ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में ही मिलती है। इसमें हमें बस ये क्या क्या पता चलता है, यज्ञों के समय किए जाने वाले नियमों का संकलन है इसमें, और बलिदान विधि का वर्णन है, और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। आ जाते हैं हम अपने तीसरे वेद पर, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। समझ गए होंगे आप कि इस वेद में क्या है। इसका नाम भी ऐसे ही गान से रिलेटेड है, यानी कि गाने से रिलेटेड, और जो भी यज्ञ होते थे उसके समय जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उन्हीं का संकलन है इस वेद में। और उसके पाठकर्ता को उद्रात्रु कहते हैं, इसके पाठकर्ता को, और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब हमारा लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में हमें बहुत सी जानकारी मिलती हैं। देखिए अथर्वा ऋषि द्वारा इस रचित में कुल 731 मंत्र, इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसकी रचना की कैसे की अथर्वा ऋषि ने, और इसमें 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। कन्याओं, और इसके एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यह जो वेद है ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कि बहुत ही बेकार मानता है उसे। और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है, विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाता है कि कौन सा सूक्त है जिसे अथर्ववेद का प्रतिनिधि माना जाता है, तो वो है पृथ्वी सूक्त। और ये देखिए आप इस वीडियो के जो भी पेजेस हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर मैंने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। बाकी आप देख लेना इसमें क्या क्या पता चलता है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को। और कुरु देश की अच्छी समृद्धि का विवरण हमें कहाँ मिलता है? इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना है। अभी सभा और समिति क्या होती है, जब ये हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शासन के लिए बनाए, वो राजा को सलाह देने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। देखिए शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इसका अब याद रखना है कि 6 वेदांग हैं वो कौन से हैं। अब ये हमारा पहला वाला जो है धार्मिक ग्रंथ, यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने
4 वेदों के बारे में पढ़ लिया है। पहला है हमारा ऋग्वेद, फिर हमने पढ़ा है यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद। तो ये हमारा पहला सोर्स खत्म हो जाता है धार्मिक ग्रंथ का।